किरण शहजादी का मंगेतर खुरम जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने उसे कत्ल किया है और पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। खुरम, मंगनी तुम्हारी किरण से कब हुई थी? सर तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल हो चुके हमें। तो शादी इतनी डिले होने की वजह क्या थी? सर शादी जो है वो 1 साल पहले हो जानी थी। तो 1 साल पहले मेरे वाला साहब की डेथ हो गई। ठीक है। उसकी वजह से डिले हो गई। हाँ। तो अब जो वाला साहब के जो है सालाना ख़त्म का जो है इंतज़ार था। ठीक है। सालाना ख़त्म के बाद उसके फौरी बाद शादी हो जानी थी। हाँ जी। तो किरण के साथ बातचीत होती थी चूंकि मंगेतर थी? जी सर होती थी। मुलाकात भी होती थी, ज़ाहिर है घर में आना जाना था। जी सर, सारे मामू की बेटी थी। मामू की बेटी थी। ठीक है। तो मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे? बिल्कुल ठीक चल रहा था। शक उस पर क्यों करना शुरू किया था? सर शक जो है वो बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। एक दिन जब ये वाक़या हुआ है ना, उससे एक दिन पहले मैंने ना मामू को कॉल की है। ठीक है। और मामू के जो है ना चाचू का बेटा है, इधर मियाँ चन्नू रहता है, अबू हुरैरा नाम है उसका। ठीक है। मैंने मामू को 3 बजे कॉल की है। तो मैंने कहा मामू मैंने आपसे ना एक बात करनी है, तो आप मुझे अपना अगर बेटा मानते हैं तो मैंने पर्दे में आपके साथ बात करनी है और आपने जो है इस बात को पर्दे में रखना है। मामू ने कहा बेटा तुम बताओ जो भी बात है, दिल खोल के बात करो मुझसे। मैंने कहा मामू ये जो लड़का आता है ना इधर आपके घर, मैंने कहा इस लड़के की जो है ना हरकतें ठीक नहीं है। ठीक है। और मुझे ये बंदा जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा जब तक मेरी शादी नहीं ना हो जाती, इस बंदे को आप खुद ही समझा लें कि इस घर से अवॉइड करें। नहीं, कैसे लगा खुरम कि उसकी हरकतें ठीक नहीं है? कुछ अपनी आंखों से देखा था? तकरीबन कोई उससे 1 महीना पहले ना उसने सर कोई ना गलत स्टेटस लगाए हुए थे, मेरी मंगेतर का नाम लिख कर अपना नाम लिख के। अच्छा। ठीक है। इस बिना पे जो है ना वो खारबाजी थी उसके साथ। ठीक है। और उसने कभी तुम्हारी मंगेतर से कोई बातचीत की? फोन पे राब्ता था या वैसे मुलाकात थी? जी सर, ये जिस दिन वाकया हुआ है ना, उस दिन की बात बताता हूँ फिर मैं आपको। जब मेरे मामू के साथ उससे 1 दिन पहले बात हुई है, तो मैंने मामू की इस तरह मैंने बात की है कि ये बंदा जो है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, होगी। तो उसके बाद जो है ना मामू ने शाम को ना उस बंदे को साथ लिया है। वो बंदा यहीं पे आया हुआ था। उसको साथ लेके ना जो है वो मेरी सिस्टर के घर चला गया। वहाँ पे जाके बातचीत की है कि इस तरह खुरम ने मेरे साथ ये बात की है। तो वो भी मेरा रिश्तेदार है, मैं इस तरह छोड़ तो सकता नहीं हूँ, मैं घर से भी नहीं निकाल सकता। तो मेरी आपी ने मुझे कॉल किया बेटा तुम जहाँ पे भी हो इधर मेरे पास आओ। मैं आपी के पास गया हूँ। आपी ने मुझे समझाया बेटा जो भी दिल में रंजिश है ना उसको ख़त्म करो और आपस में जो है ना वो सुलह सफाई करो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वहाँ पे जो है ना उन्होंने फ़ौरन हमारी वो जो है सुलह करवा दी है। ठीक है। फिर उस दिन क्या हुआ? बात खत्म हो गई। ठीक है। उस दिन क्या हुआ? नेक्स्ट दिन सर 3 बजे का टाइम था। मेरी वालदा ने जाना था, मेरे जो बड़े मामू है ना उसके बेटे की शादी हुई थी। तो उसका ना जो है वो कलावा लेने जाना था। ठीक है। तो मैं अपनी वालदा को छोड़ने गया हूँ बड़े मामू के घर। तो अम्मी ने मुझे कहा है कि तुम मुझे उधर ना छोटे मामू के घर छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी मामी को साथ लेके फिर हम दोनों उधर इकट्ठे चले जाएंगे। सर मैं उधर चला गया। उधर मेरे जाने से पहले मेरे बड़े मामू भी बैठे हुए थे। ठीक है। जिनका नाम फरजंद है, उसका बेटा भी था। ठीक है। ये लड़का भी वहीं पे मौजूद। ठीक है। ठीक है। और मेरी वालदा और मेरी मामी वहाँ से रुखसत हो गए, वो बड़े मामू घर चले गए हैं। तो हम सर वहीं पे बैठ गए हैं। मैच लगा हुआ था इंडिया पाकिस्तान। ठीक है। हम बैठ के मैच देख रहे हैं। जो मेरी मंगेतर है वो रेडी हो रही है, और रेडी हो गए ना उसने छोटे भाई को कहा कि मुझे ताया बुगाड़ छोड़ाओ। तो उसके बाद वो जो भाई है उसने उसको साथ लिया है, ताया बुगाड़ चले गए हैं। उसके बाद सर हम सारे ना वहाँ पे मर्द ही बैठे हुए मैच देख रहे हैं। तो सर ये जो लड़का है ना ये उठ के ना वॉशरूम गया है। इसका सेल जो है ना वो चारपाई पे पड़ा हुआ था। ठीक है। और उसी चारपाई पे ये मामू सुल्तान है वो बैठे हुए थे। तो ना जब ये वॉशरूम गया तो सर तकरीबन मेरी मंगेतर के निकलने के 1 मिनट बाद ना मेरी मंगेतर के नंबर से ना मंगेतर ने कॉल की इस लड़के के नंबर पे, अबू हुरैरा वीडियो कॉल की है। ठीक है। तो सर मामू ने सेल ऐसे उठाया है। तो ना ऊपर जब आपको पता है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल है तो डीपी शो होती है। ठीक है। ठीक है। मैंने सर जब डीपी देखी है ना तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि इसको कॉल क्यों कर रही है। ठीक है। तो उसके बाद ना कॉल कट हुई है, दोबारा फिर कॉल आई है। तो मैंने मामू अगर आपको नहीं उठानी आ रही मुझे दे, मैं उठाता हूँ कॉल। मैंने जैसे सेल पकड़ा इतने में ना फिर कॉल बंद हो गई है। ठीक है। उसके बाद ना सर मैं 2-4 मिनट वहाँ पे बैठा हूँ, मेरा जो है वो प्रेशराइज हो गया। मैं ठीक है। मैं वहाँ से उठा हूँ सर, मैं ना उधर मामू के घर चला गया हूँ अपनी मंगेतर के पास। ठीक है। मैंने कहा अपना सेल दो। कहती मेरा सेल मेरे पास नहीं है। ठीक है। मैंने कहा सेल अभी तुम्हारे पास ही था, मुझे अपना सेल दे दो। तो मैं कहा बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। सर तकरीबन 10-15 मिनट हमारी बहस हुई है। उसने कहा मेरा सेल मेरे पास है ही नहीं। ठीक है। मेरा छोटा भाई जो मुझे छोड़ने आया था वो साथ ले गया। मैंने मामू सुल्तान को कॉल की है। मैंने कहा कि सर इस तरह मामू इस तरह से ना किरण का जो है ना वो सेल नहीं मिल रहा। ठीक है। और सलमान अगर पास है तो उससे पूछें, अगर वो लेके आया तो वो बता दे। उसने मामू ने सलमान से पूछा, उसने कहा कि नहीं बेटा उसके पास सेल नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे बकौल किरण के पास ही था? किरण के पास ही। ठीक।